फिटर नॉलेज भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले के भागों में हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 5 भागों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रीशियन के 6वें भाग की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द सस्टेंस। सस्टेंस की इकाई क्या है। पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है महो, दूसरा है ऑप्शन हमारा ओम, तीसरा है हेनरी और चौथा ऑप्शन हमारा है फैराडे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर सही है। पहले याद रखेंगे कि जी बराबर जो होता है, जी बराबर होता है 1/r, जहाँ जी को हम कंडेंसेट बोलते हैं। जी को हम क्या बोलते हैं, तो जी को हम कंडेंसेट बोलते हैं। और आर जो होता है इसको हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो जी का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है महो या सीमेन, इसी को बोलते हैं महो या सीमेन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है महो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा यक्स यल बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू यल। लेकिन याद रखेंगे इसमें हमें आर निकालना है। आर बराबर होता है V/I, या बराबर में V का मान 240 दिया है और I का मान हमारे क्वेश्चन में 5 दिया है। इससे अगर इसको जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 48 ओम, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 48 ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि AC श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति या फार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रेरकत्व मान में वृद्धि, संधारित्र मान में कमी, और तीसरा ऑप्शन दिया है संधारिता मान में वृद्धि, प्रतिरोध मान में वृद्धि। तो याद रखेंगे जो हमारा आवृत्ति अनुनाद होता है वो इसका फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये जो फार्मूला होता है ये हमारा फार्मूला होता है आपका FR बराबर 1/2 पाई √L इंटू C। तो याद रखेंगे अगर संधारित्र के मान में हम कमी करते हैं तो जो हमारा अनुनाद होता है, अनुनाद आवृत्ति या फार जो होता है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, संधारित्र के मान में वृद्धि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट जो हमारा है IL है। तो याद रखेंगे इसमें जो हमारा मान होता है PR बराबर ये होता है अंडर रूट 3 VL IL और होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। √3 VL IL साइन थीटा। PR बराबर होता है, मतलब रिएक्टिव अगर पावर निकालना है तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, PR बराबर करड़ी में 3 VL IL इंटू साइन थीटा। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है। हमारा जो आंसर दिया है, विकल्प दिया है वो है, पहला विकल्प दिया है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, दूसरा दिया है प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, तीसरा दिया है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, और चौथा दिया है अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा
कि कास थीटा का जो मान दिया है वो हमारा दिया है 0.5। तो याद रखेंगे 0.5 का मान जो होता है वो होता है कास थीटा बराबर 1/2 इसको लिख सकते हैं, जो कि कास 60 डिग्री का मान होता है। कास से कास कट जाएगा, यहाँ से हमें जो थीटा का मान निकलेगा वो निकलेगा 60 डिग्री। तो याद रखेंगे 60 डिग्री से 90 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कह रहा है स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। पहला है कोई धारा नहीं बहेगी, 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग होगा, केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग होगा, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा तुलना में कम होगा। तो इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार कनेक्शन पूछ रहा है। तो याद रखेंगे स्टार कनेक्शन का जो हमारा चित्र होता है, ये हमारा चित्र कुछ ऐसा होता है। यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारा आयन अगर न्यूट्रल कंडीशन में है, उदासीन में अगर है, संतुलन में है, तो आयन का मान जो होता है 0 होता है। लेकिन अगर असंतुलन की स्थिति है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, अगर असंतुलन की स्थिति है, असंतुलित के लिए जो हमारा आई होता है, ये हमारा होता है IR प्लस में IY प्लस में I इंटू Z होता है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 2, 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्टेज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL का मान 16 एम्पियर और 0.8 शक्ति गुणांक पर है। तो याद रखेंगे इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पावर बराबर होता है VL इंटू IL, जहाँ पे VP बराबर याद रखेंगे VP बराबर दिया है 415 वोल्ट। यहाँ से हमें VL का मान निकल जाएगा, ये होता है करड़ी में 3 गुणे में आपका 415। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा पावर जो निकलेगा वो निकलेगा करड़ी में 3 गुणा 415 गुणा IL का मान जो है वो 16 दिया है। जब इसका टोटल का गुणा करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 11.5 किलो वोल्ट एम्पियर, आपके जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका बी नंबर 11.5 kVA। चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 3 कला बीजीय मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो दिया है ऑप्शन दिया है W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक देंगे। W1 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। चौथा दिया है W1 0 धनात्मक है, W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है। तो याद रखेंगे यहाँ से हमारा जो निकलेगा, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें tan थीटा का मान पता होना चाहिए। tan हमें फाई का जो मान है ये होता है करड़ी में 3 कोष्टक में P1 माइनस P2 बटे P1 माइनस P2 बटे में P1 प्लस में P2। तो याद रखेंगे चूँकि हमें यहाँ से tan फाई का मान जो हमें रखना है वो रखना है अनंत, मतलब 1/0 बराबर ये हमारा निकलेगा करड़ी में 3 P1 माइनस P2 बटे में P1 प्लस में P2। यहाँ से हमें देखेंगे अगर तो हमारा जो मान निकलेगा P1 प्लस में P2 बराबर 0 या P1 का मान जो होगा वो माइनस में P2 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा
वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ है। इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 3। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज अधिकतम मूल्य क्या है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है याद रखेंगे, VRMS बराबर होता है हमारा 240 वोल्ट दिया है, हमें निकालना है V मैक्सिमम निकालना है। तो V मैक्सिमम बराबर जो होता है वो होता है करड़ी में 2 गुणे VRMS। तो याद रखेंगे यहाँ से अगर हल करेंगे तो करड़ी में 2 गुणे 240, जब इसको हल करते हैं तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा विकल्प नंबर 3, 339.5 वोल्ट, जो कि हमारे विकल्प नंबर 3 में दिया है 339.5 वोल्ट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है। पहला दिया है PR बराबर VI, PR बराबर करड़ी में 2 इंटू VI। तीसरा दिया है PR बराबर VI इंटू कॉस थीटा, और चौथा विकल्प दिया है PR बराबर VI इंटू साइन थीटा। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, PR बराबर VI इंटू साइन थीटा। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर जो होता है वो हमारा VI इंटू साइन थीटा होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम और XC बराबर 24 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है। तो याद रखना है यहाँ से हमें जो मान दिया है, पहला मान दिया है 5 ओम, इसका मान हमारे में 5 ओम है, और इसका मान जो XL का मान जो है वो हमारा 36 है, और ये XC का जो मान दिया है वो दिया है 24। तो याद रखेंगे इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है Z का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू को पुट करेंगे, R का जब मान रखेंगे तो R का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस XL का मान दिया है हमारा 36 तो 36 रख देंगे, XC का मान दिया है 24 तो 24 रख देंगे, और जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा ये तो 5 हो जाएगा, प्लस 36 में से 24 घटाएंगे 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इन दोनों को जोड़ेंगे 169 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमें Z का मान प्राप्त होगा वो हमारा होगा 13 ओम, जो कि हमारे विकल्प नंबर 3 में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो सही है वो है 13 ओम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है 90। अगर हमारे क्वेश्चन में 3 फेज कनेक्शन का पूछता तो 3 फेज कनेक्शन का जो कोण होता है वो होता है हमारा 120 डिग्री, याद रखेंगे। और 2 फेज के लिए या 4 फेज के लिए 425 या 45 के लिए जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, स्टार संयोजित सिस्टम में वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। तो याद रखेंगे डेल्टा का, सबसे पहले हमें डेल्टा का जो मान होता है वो होता है VL बराबर में VP। डेल्टा के लिए याद रखना है VL जो है VP के बराबर होता है, लेकिन स्टार में हमको याद रखना है VL बराबर में VP गुणे में करड़ी में 3 होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो VP का मान निकलता है वो होता है VL बटा में करड़ी में 3। तो याद रखेंगे VP बराबर में VL बटा में करड़ी में 3 होता है। तो हमारे जो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा VL बराबर करड़ी में 3 इंटू VP, ऑप्शन नंबर पहला। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। 3000 वाट संतुलित भार
0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, लाइन धारा की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे पहले पावर का फार्मूला याद होना चाहिए। पावर जो होता है वो होता है करड़ी में 3 इंटू VL/IL इंटू कास थीटा। इस फार्मूला को हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ से P का मान हमारा 3000 हो जाएगा। VL का जो करड़ी में 3 और VL का जो मान होगा वो होगा करड़ी में 3 गुणे में 415 और यहाँ से हमारा IL का मान जो होगा IL यहाँ पर IL का मान हमें ज्ञात करना है और कास थीटा का जो मान दिया है 0.8 दिया है। यहाँ से जब हम IL को हल करेंगे तो IL का मान हल करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.2 एम्पियर। याद रखेंगे इस समीकरण को हल करने पर IL का मान जो होगा वो 5.2 एम्पियर होगा, जो कि हमारे विकल्प नंबर 2 में दिया है 5.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणांक कितना होगा। अगर समान रीडिंग दिख रहा है तो याद रखेंगे किसके लिए जो हमारा tan फाई होता है, tan फाई बराबर में क्या होता है करड़ी में 3 P1 माइनस P2 बटे में P1 प्लस P2। यहाँ से अगर याद रखेंगे तो फाई का मान क्या याद रखेंगे 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमें कास फाई का जो मान होगा वो कास फाई का जो मान होगा वो होगा कास 0। यहाँ से हमें जो मान निकलेगा कास 0, फाई का मान जब 0 रखेंगे तो कास 0 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी होगा 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति पर लेती हो। याद रखेंगे इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा कास फाई बराबर R बटा में Z। R का मान दिया है 200, हमारा कितना है तो R का मान जो है यहाँ से R का मान हमारा हो जाएगा 24 R का मान 24 और जो हमारा Z का मान है वो है 48। तो याद रखेंगे 24/48 को जब हल करेंगे तो ये हमारा जो मान निकलेगा 1/2 बराबर 0.5। लेकिन इसको हल करने के लिए हमें Z का भी मान चाहिए। तो Z बराबर होता है आपका V बटा में हमारा क्या होता है तो V बटा में I होता है, V बटा में I। तो V का मान 240, R का मान 5, हल करेंगे तो 48 निकल के आएगा। रखने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C 0.5। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है। मतलब कहने का मतलब ये है जो XL का मान है वो XC से कम है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा Z बराबर √R का स्क्वायर प्लस में XC ज़्यादा है इसलिए XC में से हम XL को क्या करेंगे घटाएंगे, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, जो कि हमारे विकल्प नंबर D में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा विकल्प नंबर D। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19, ये क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो याद रखेंगे
हमारा जो r का मान दिया है, r का मान 15 है, x का मान 20 दिया है, तो z बराबर होता है √r² प्लस में x²। जब इसको हल करेंगे तो जो मान निकलेगा 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जब जोड़ेंगे तो करड़ी में 625, और 625 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 25। मतलब 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25 ओम आएगा। अब यहाँ से हमें cos फाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो हमें cos फाई का मान निकालना है। तो cos फाई बराबर होता है r/z। अभी हमने r का मान दिया है कितना? तो 15। z का मान अभी हम निकाले हैं, कितना दिया है? 25। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, निकलेगा 3/5। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.6, जो कि हमारे विकल्प नंबर में बी में दिया है 0.6। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो यहाँ से हमें Y का मान पता होना चाहिए। I बटा क्या होता है? तो V होता है। यहाँ से I का मान 8 एम्पीयर, V का मान 240 है। इसको जब हल करेंगे तो 1 में कितना निकलेगा? 30। जब इसका मान Y का मान हम हल करेंगे तो ये निकलेगा 0.033 महो। इसका जो मात्रक होता है महो होता है, जो कि हमारे विकल्प नंबर 3 में दिया है। इसका करेक्ट आंसर सही है 0.033। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।